नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिजेंटा के क्वांटिस इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देने वाले। सिजेंटा का क्वांटिस प्रोडक्ट यह एक प्रकार का एक टॉनिक है जो फसल में वृद्धि भी करता है और बहुत ही अच्छे से आपके फल और फूलों की विकास में सहायता भी करता है। तो देखो भाई, बाकी जो टॉनिक आते हैं मार्केट में वो भी बहुत ही अच्छे से वृद्धि करते हैं, लेकिन उसमें एक खतरा होता है कि भाई डिसीज प्रेशर बढ़ जाता है, इंसेक्ट प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना ही था, लेकिन इन सब से मतलब वृद्धि करके भी आपके फसलों को बचाने का काम करता है ये आपका क्वांटिस। ये कैसा पॉसिबल है, ये सब चर्चाएं आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम सिजेंटा का जो क्वांटिस आता है उसके कंटेंट से लेकर उसके काम करने का तरीका, किन फसलों में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कीमत क्या है, डोज क्या है, कॉम्बिनेशन किसके साथ कर सकते हैं, इसका किन स्टेज पे इसका या सही इस्तेमाल हो सकता है, इन सब के बारे में A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, सिजेंटा के क्वांटिस में ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज़्यादा आता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन लगभग 15 से 20% आपके सिजेंटा के क्वांटिस में मिल जाता है। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन से आपको पता है आपकी ज़मीन में सुधार भी होता है, और अगर आपके फसल को स्प्रेइंग में के माध्यम से भी आपका ऑर्गेनिक कार्बन मिल जाता है तो आपके फसल में वृद्धि भी होती है, और वृद्धि के साथ साथ आपकी उपज भी बढ़ जाती है। और इसके बाद फसल के वृद्धि के लिए इस ऑर्गेनिक कार्बन के बाद सिजेंटा के क्वांटिस में आता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड सिजेंटा के क्वांटिस में आता है 2%। तो ये 2% अमीनो एसिड होने से फसल की ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया हो जाती है। और इसके बाद आता है सिजेंटा के क्वांटिस में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जो कि आता है 0.7% तक आता है। तो भाई ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से आपको ज़्यादा कुछ हानि नहीं है, और ये कुछ 0.7 के प्रतिशत में होने के कारण आप यहाँ पे कुछ टेंशन मत लो कि भाई ये नाइट्रोजन है तो हमारे फसल का नुकसान भी हो सकता है, डिसीज प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसके आगे आप जान लो कि इसमें फॉस्फोरस भी आता है आधा प्रतिशत फॉस्फोरस भी आता है, पोटेशियम 6.5% आता है, कैल्शियम 1% आता है। इसकी वजह से क्या होता है भाई, नाइट्रोजन दब जाता है और फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम आपके फसल को मजबूती दे जाते हैं। यानी कि वृद्धि के साथ साथ फसल को मजबूती मिलने से आपके फसल में कोई डिसीज प्रेशर भी नहीं रहेगा, आपकी फसल की ग्रोथ भी होगी, आपके फलों का और फूलों का विकास भी होगा, और ये सब काम आपको एक ही प्रोडक्ट से मिल जाएंगे। आपको अलग से कैल्शियम, पोटैश और फॉस्फोरस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात इसमें और भी कंटेंट आते हैं, तो भाई इसमें बोरॉन, मैग्नीशियम, जिंक भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी में आता है। तो ये रहे इसके कंटेंट। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं सिजेंटा क्वांटिस हमारे फसलों में कैसे काम करता है। तो भाई मैंने बता दिया इसमें कितना आपका कंटेंट आता है। तो कंटेंट जो हर एक कंटेंट अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन आपको पता ही है कि फसल में कितना ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन हमारे फसलों में होगा उतना ज़्यादा हमारी फसल ग्रोथ करती है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। उसका जो साइकिल होते हैं अलग अलग तरह के, केल्विन साइकिल हो गया या फिर जो अंदर की बातें हैं, वो जितना ज़्यादा बढ़ती है उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आपकी उपज बढ़ जाती है। इसके बाद आता है फसल में अमीनो एसिड कैसे काम करता है आपके क्वांटिस के प्रोडक्ट वाला। तो भाई क्वांटिस में प्रोडक्ट में जो अमीनो एसिड आते हैं तो वो वैसे ही काम करता है जैसे कि आमतौर के ऊपर आपके जो बाकी के अमीनो एसिड काम करते हैं। तो अमीनो एसिड से आपका प्रोटीन बहुत जल्दी बनता है, और प्रोटीन आपके फसल को बहुत ही ज़्यादा ताकत देता है, और उस प्रोटीन से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके फसल में चाहो तो आप नई पत्तियाँ लाने का कोशिश कर सकते हो, नई पत्तियाँ आ चुकी होगी तो आप फ्लावर ला सकते हो। फ्लावर लाने के बाद आप उसको फ्रूट सेटिंग भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो अमीनो एसिड के द्वारा। तो उसके बाद आता है इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होने से, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ये कोई केमिकल वाला नाइट्रोजन नहीं है कि जिसको देने से आपके फसल में कुछ नुकसान होने वाला है। तो भाई ये ऑर्गेनिक स्वरूप में आपका नाइट्रोजन होने से आपके फसल में कोई दिक्कत नहीं लाता है। और इसके साथ इसमें फॉस्फोरस भी होता है। फॉस्फोरस होने से क्या होता है, आपका फसल चौड़ी हो जाती है। जो तना आपको मोटा करना होता है तो उसके लिए लगता है फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस मिलने से आपका तना भी मोटा होता है, आपका फूल होगा तो फूल भी चौड़ा होता है, और फल होगा तो फलों की साइज़ भी बढ़ने में ये फॉस्फोरस बहुत ही कारगर होता है। तो इसके साथ आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या करता है भाई, पोटेशियम आपका जो स्टोरेज होता है, अभी जो अमीनो एसिड है उससे प्रोटीन बनेगा। अगर उसमें पोटेशियम नहीं होगा फसल में, अगर पोटेशियम की लेवल ज़्यादा नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो खर्च कर देगी, जो भी एनर्जी बनेगी वो खर्च कर देगी फसल। तो पोटेशियम होने से थोड़ी बहुत एनर्जी का आपका फसल स्टोर करता है, और वही स्टोरेज आपको फलों का विकास करने के लिए या फूलों का विकास करने के लिए या फिर हार्वेस्टिंग के वक्त आपको वज़न
पाने के लिए या फिर आपकी शुगर पाने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पोटेशियम से आपका स्टोरेज भी फसल के अंदर बढ़ता है और आपकी फसल मजबूत भी बन जाती है। और इसके साथ आता है कैल्शियम। तो भाई देखो, जब सेल डिवीज़न होता है, आप अमीनो एसिड देते हो, कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन जाता है, तो इससे ज़्यादा तौर पर सेल डिवीज़न होता है। तो सेल डिवीज़न से क्या होता है, आपके जो आपका सेल डिवीज़न करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या लगता है भाई, कैल्शियम भी ज़्यादा लगता है। जैसे कैल्शियम ज़्यादा लगता है तो देखो भाई, अगर आपको कोई टॉनिक डाल दिया तो बाद में आपको कैल्शियम डालवाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम की पूर्ति होने से फसल स्ट्रेस में नहीं जाती। तो आपको यहाँ पे अलग से कैल्शियम डालवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तो सब मतलब नाइट्रोजन की भी आपको डिफिशियंसी हो सकती है और कैल्शियम की भी हो सकती है, तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट में अवेलेबल है, तो ये अलग से फ़ायदा हो जाता है। और बोरान भी आपको पता है कि क्या सेल डिवीज़न में बहुत ही अच्छा काम करता है। और रही बात जो एक्सेस नाइट्रोजन बच जाता है, तो उसको पचाने के लिए आपको मैग्नीशियम भी इसमें दिया गया है। तो भाई जो बचा कुचा नाइट्रोजन होता है वो मैग्नीशियम के साथ मिलकर आपका क्लोरोफिल बना देता है। और रही बात इसमें आता है जिंक। जिंक तो पता है भाई आपको, जो प्लांट हार्मोन है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका पावर बढ़ाने के लिए, उनके रिजल्ट बढ़ाने के लिए कितना अहम होता है। तो जिंक से आपके प्लांट हार्मोन है बहुत ही अच्छे से काम करते भी है और आपके फसल में वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है आपका जिंक। तो ये रही इसकी मोड ऑफ एक्शन। तो दोस्तों, सिजेंटा का क्वांटिस आपके टमाटर, अंगूर, अनार, मूंगफली, आपका बैंगन, मिर्च, जो भी फसल हो गई, शिमला मिर्च हो गई, ऐसे सभी फसलों में आपका सिजेंटा का क्वांटिस आप इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। तो दोस्तों, सिजेंटा का क्वांटिस का एक फ़ायदा है कि देखो भाई, आप अगर इसका छिड़काव करते हो तो जो आपका सेल डिवीज़न होता है, जो न्यूट्रिएंट की आपूर्ति आपके फसल में होती है, उसके साथ साथ ये अमीनो एसिड देने से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट प्लस आपका अमीनो एसिड जाने से दोनों का रिजल्ट बहुत ही तगड़ा आता है। देखो भाई, आप अगर सिर्फ अमीनो एसिड डालते हो आपके फसल के अंदर तो सेल डिवीज़न होता है, आपकी फसल ग्रोथ करती है, लेकिन न्यूट्रिएंट की कमी के कारण फिर से वहाँ पर डेफिशिएंसी दिखाई देती है, या फिर न्यूट्रिएंट की कमी के कारण वहाँ पर डिसीज़ प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये चांसेस कम हो जाते हैं कि अमीनो एसिड प्लस आपका न्यूट्रिएंट जाने से आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि भाई इसके ऊपर कोई डिसीज अटैक हो पाए। तो भाई, सिजेंटा का जो क्वांटिस है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने से आप किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में इसका बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात अगर आपके फसल के ऊपर कोई पहले से ही डिसीज़ हो तो इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। और रही बात इसके स्टेज की, तो भाई स्टेज के बारे में बता दूं तो भाई इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज में और फलों की साइज़ बढ़ाने के स्टेज में सबसे बढ़िया होगा। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आपको कोई और सस्ते वाली जुगाड़ करनी चाहिए, मेरा मानना है। आप चाहो तो इसके ज़रिए आप वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन मेरे तरीके से तो भाई ये फ्लावरिंग और फ्रूट साइज बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, यदि आप सिजेंटा क्वांटिस का इस्तेमाल स्प्रेइंग के लिए करना चाहते हो तो लगभग 200 लीटर पानी के लिए आप 400 मिली सिजेंटा क्वांटिस स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 40 मिली सिजेंटा क्वांटिस का इस्तेमाल स्प्रेइंग के लिए कर सकते हो और 15 लीटर पानी के लिए आप 30 मिली सिजेंटा क्वांटिस का इस्तेमाल स्प्रेइंग के लिए कर सकते हो। आप इसका इस्तेमाल ड्रिप के माध्यम से भी कर सकते हो, ज़मीन के माध्यम से भी कर सकते हो। उसके लिए आप 1 एकड़ के लिए आप 1 लीटर सिजेंटा क्वांटिस का एप्लीकेशन आपके खेत में करवा सकते हो। रही बात इसकी कीमत की, तो लगभग मार्केट में इसके रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं भाई। 1 लीटर की कीमत लगभग आपको 900 रुपये तक ये जा सकता है। और रही बात हमारे चैनल के और हमारी मेहनत की, तो आप यहाँ पे लाइक का बटन दबा के वो पूरी कर देने वाले हो, जो कसर बाकी है वो तो कर ही देंगे आप। और साथ में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमें अभी ज़्यादा उत्सुकता हो गई कि भाई कब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे और कब हम आपके लिए A to Z वाली वीडियो लाके रहेंगे। तो भाई जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमने एक बात तो जान ली, इसमें खास बात क्या है कि भाई एक अमीनो एसिड के साथ साथ आपको न्यूट्रिएंट भी दिया गया है। तो भाई इसके अलावा एक और गुण इसमें आ जाता है, जो कि कैसे आता है बताता हूँ। जब आप अमीनो एसिड का इस्तेमाल करते हो, सिजेंटा क्वांटिस का इस्तेमाल करते हो, तो आपके फसल में कोई डेफिशिएंसी नहीं आ सकती। आपके फसल के ग्रोथ के साथ साथ आपके फलों का और फूलों का विकास आराम से हो जाता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं कि कोई डेफिशिएंसी नहीं। लेकिन आपकी फसल यदि पहले से ही स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, कोई केमिकल
केमिकल स्ट्रेस हो गया, या फिर सनलाइट के जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे तनाव में हो, या फिर आपका सूखा पड़ा हो, ज़मीन में पानी की नमी कम हो, तब भी आपका जो पौधा पानी के तनाव में जाता है। इन सब के तनाव से निकालने के लिए आपके जो सिजेंटा का जो क्वांटिस आता है उसमें पोटेशियम और कैल्शियम होने से, इन तनाव में से और जिंक होने से इन तनाव से बाहर निकालने का काम, यानी कि इनडायरेक्टली एंटी स्ट्रेस का काम आपका सिजेंटा का क्वांटिस बहुत ही अच्छे से करता है। तो इसके अलावा अगर आपको एक और अच्छे टॉनिक के बारे में जानना है सिजेंटा का ही, तो भाई यहाँ पे क्लिक करके वो वाला आप टॉनिक देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।